Good morning and welcome back to Bhagavad Gita, chapter number 3. We are going to continue our discussion on Karma Yoga. हम कर्म योग की अपनी यात्रा पे आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण ने बहुत अद्भुत शब्दों में कई बार कर्म को यज्ञ बताया और इन दो श्लोकों के अंदर वर्स 14 और 15 श्री कृष्ण ने यज्ञ की परिभाषा को हमारे अस्तित्व से जोड़ दिया, भौतिक अस्तित्व से। किस प्रकार से जोड़ा, क्या किया, कैसे उन्होंने बात की, ये हम पूरी चर्चा आज करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट अवर डे विद मेडिटेशन। All right. So after this beautiful meditation and prayer, let's start our discussion on Karma Yoga. And today I want to restart with that one shloka which I used to always, this prayer basically, the meaning of this prayer. Asto ma sadgamaya, tamso ma jyotirgamaya, मृत्युर्मा अमृतम गमय। अस्तो मां सदगमय, असत्य से सत्य की ओर लेके जाइए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाइए। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर लेके जाइए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरा आपसे एनर्जी एक्सचेंज बढ़ रहा है, ये अनुभव और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है कि यात्रा असत्य से सत्य की तरफ ही है, और असत्य और सत्य के बीच का भेद, असत्य और सत्य के बीच का जो सेतु है, वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार का विसर्जन है। अहंकार के विसर्जन होते ही असत्य और सत्य, असत्य सत्य क्लियर हो जाता है। अहंकार का विसर्जन होते ही अंधकार प्रकाश बन जाता है, और अहंकार का विसर्जन होते ही मृत्यु भ्रम मालूम पड़ती है। यात्रा यही है, राही आप हो और व्हीकल श्री कृष्ण ने हमको दे दिया है। हम उसका कितना प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, कि संडे टू संडे ही उस याद रखते हैं, कि उसको अपना जीवन बनाते हैं, उसको अपना अपना डेली शैया बनाते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। जितना ये अनुभव सघन होता चला जाएगा, उतना आप अंदर से मौन होते चले जाओगे। मौन अंदर से होगे और बाहर कर्म शुद्ध होता चला जाएगा। ये जो यात्रा है ना, असत्य से सत्य की, मृत्यु से अमृत की, जजमेंट से प्रेम की, नेचर से एक होने की, गंगा को अपने अंदर उतारने की, ये जो यात्रा है, जेलसी से एक्सेप्टेंस की, ये जो यात्रा है, ये यात्रा एक बीमारी से स्वस्थता की यात्रा है। हम सब में कुछ ना कुछ रोग है, हम सब में, और जब तक वो रोग पूर्ण रूप से नहीं निकल जाएगा, पूर्ण रूप से लास्ट शून्य तक, तब तक सत्य का बोध नहीं होगा। क्योंकि 1 to 99 या 0 to 99% तक पहुंचना, फिर भी बहुत लोग पहुंच जाते हैं। आखिरी 99 to 1% की यात्रा में कई जन्म लग जाते हैं। आज हम श्री कृष्ण के माध्यम से वापस से कर्म योग को एक अलग लेंस से देखेंगे। श्री कृष्ण ने
पूरा का पूरा चैप्टर अध्याय 2 कर्म योग को बोला है, उस पे समर्पित किया है। तो जरूर 100% उसमें ऐसी बातें हैं जो शायद से चित्त लेवल तक आपको समझ में आ रही हैं, लेकिन भाव लेवल तक उतर नहीं रही। आज उसको एक और कोशिश करते हैं, एक और प्रयत्न करते हैं उसे भाव में उतारने की। तो मोबाइल साइड पे रखिए, फोकस लेकर आइए, अपने पूर्ण तरीके से सब चिंताओं को साइड पे रख के पूर्ण तरीके से यहाँ पे आ जाइए। अध्याय 3 कर्मयोग। हमने जो जो पहले बातें की उसमें श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक के अंदर कर्म को यज्ञ बताया, कर्म को यज्ञ बताया। लेकिन गहरे में अगर देखें ना, तो यज्ञ का अर्थ कर्म से कैसे कनेक्टेड है। यज्ञ जो हम समझते हैं वो साधारणतः क्या समझते हैं कि अग्नि लगा दी, उस पे हमने आसपास बैठ गए, हमने उसमें आहुति देना शुरू कर दिया, विवाह के टाइम पे आसपास फेरे ले लिए। यज्ञ को हम यही समझते हैं। इसके बियॉन्ड हमारे हमारे जीवन में यज्ञ की कोई और परिभाषा है नहीं। लेकिन जो बात श्री कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे यज्ञ की, वो बहुत गहरी बात है। वो कह रहे हैं यज्ञ से उनका अर्थ है वो कर्म जो परमात्मा को समर्पित कर दिया हो। ऐसा कर्म जो परमात्मा को समर्पित कर दिया हो, ऐसे कर्म में जो भी उपलब्ध हो जाता है ना, वो पहले सब कुछ बांट देता है, फिर आखिरी में जो बचता है, और अगर बचता है तो वो लेता है। आखिरी में जो बचता है और अगर बचता है तो उसे वो ले लेता है। जो भी मिलता है उसे बांट देता है। लास्ट टाइम मैंने प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी सुनाई थी, जहां उन्होंने कहा था कि खाने की सुगंध जहां तक पहुंच गई वहां तक निमंत्रण पहुंच गया। उन सबको खबर दे देना कि आ जाओ, तो पहले उनको खिला देना, फिर जो बचा तो खुद खाना। हम सबका वास्तविक जीवन जो है ना, व्यक्तित्व जो है, हमारा जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो कैरेक्टर है, बड़ा निकृष्ट हो गया है। अगर हम कभी बांटते भी हैं ना, तो तभी बांटते हैं जब वो हमारे काम का नहीं होता। अगर कभी हम देते भी हैं तो तभी देते हैं जब वो व्यर्थ होता है, जब हमारे लिए किसी अर्थ का नहीं रह जाता। ऐसे दान को ऐसे दान को दान नहीं कहते। ना देने से तो अच्छा है कि कुछ तो दिया, लेकिन निकृष्ट दान है। इसी बात पे तो नचिकेत कठोपनिषद के अंदर अपने पिता से दुखी हो गए थे। बच्चे, बालक नचिकेत। और हमारी संस्कृति तो ऐसी संस्कृति है जहां पर बालक हो या बड़े, ज्ञानी तो ज्ञानी होता है। तो अगर बालक भी है वो ज्ञानी, तो उसके चरण के थ्रू जो गंगा बह रही है उसे पीने में ही लाभ है। चाहे अष्टावक्र को देख लें, चाहे नचिकेत को देख लें, ज्ञान का सागर इन बालकों के हृदय से बहा है। तो हमारी सभ्यता में कहीं ना कहीं हमने जो बड़े छोटे का, बड़ों का आदर करो, वो जो बड़ा था वो आयु में बड़ा नहीं था,
वो जो बड़ा था वो आपसे ज्ञान में बड़ा था, उसके रियलाइजेशन में बड़ा था, उसकी उसकी कनेक्शन टू स्पिरिट से बड़ा बड़ा था। वो उम्र में बड़ा नहीं था, वो उम्र में बड़ा नहीं था। हमारा व्यक्तित्व देने में देने में नेचुरली बिलीव नहीं करता, उसकी प्रकृति वैसी नहीं। और यज्ञ देने से प्रारंभ होता है। कर्म जो यज्ञ में है वो देने से प्रारंभ होता है। एक छोटा सा श्लोक है, दोहा है कबीर का। उस दोहे के अंदर अनुभव को बहुत बड़ा मान दिया है। वो दोहा कहता है, कागत लिखो सो कागदी, कागत लिखे सो कागदी, को व्यापारी जीव। कागत लिखे सो कागदी, को व्याहारी जीव। आत्म दृष्टि कहाँ लिखे, जित देखो तित पीव। कागत लिखो सो कागदी, को व्यापारी जीव। आत्म दृष्टि कहाँ लिखे, जित देखो तित पीव। कागज में लिखा शास्त्रों की बात सिर्फ एक बहुत बड़ा लिखा हुआ दस्तावेज है। वो जीव का व्यावहारिक अनुभव नहीं है, को व्यावहारी जीव। आत्म दृष्टि कहाँ लिखे, अंतिम आत्मा की दृष्टि लिखे कैसे? वो तो सिर्फ अनुभव से ही फील हो सकती है। जित देखो तित पीव। और उस अनुभव के बाद अब जहां भी देखोगे वहां परमात्मा दिखे। अब आपको मैं इस आत्म दृष्टि कहां दिखे, इस जीवन में जो भी श्रेष्ठतम अनुभव है वो सभी किसी ना किसी अर्थों में देने से ही पैदा होता है। इस जीवन में जो भी श्रेष्ठतम अनुभव है वो सभी किसी ना किसी से देने से ही पैदा होता है। प्रेम का अनुभव है, वो देने का अनुभव है। केवल वो लोग ही प्रेम अनुभव कर पाते हैं जो दे सकते हैं, अन्यथा अनुभव नहीं कर पाते। लिख सकते हैं, अनुभव नहीं कर पाते। प्रार्थना का अनुभव वो भी देने का अनुभव है। वही लोग अनुभव कर पाते हैं जो चरणों में अपने को परमात्मा को दे देते। आनंद का अनुभव भी देने का अनुभव है। आनंद स्वयं तक सीमित नहीं रह सकता। समस्त जीवन आनंद से प्रफुल्लित तभी होता है जब वो बहाव में होता है। रोक नहीं सकते आनंद को। लास्ट टाइम मैंने कहा था आनंद वेंटिलेशन है। आने की खिड़की जब खुली होती है तो अंदर आता है, लेकिन जब तक जाने की खिड़की खुली नहीं होगी तो बहता नहीं है, तो अनुभव नहीं हो पाता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ है वो पुरुष जो पहले बांट देता है, फिर जो बचता है और अगर बचता है उसे ही अपना भाग मानता है। लेकिन सदा ही बहुत बच जाता है। जो देता है ना उसके लिए सदा ही बहुत बच जाता है, क्योंकि जब दूसरी खिड़की खुलती है तो हवा का क्रॉस वेंटिलेशन परमानेंट हो जाता है। तो जो देने में बहुत समर्थ है उसके पास कभी कमी नहीं रहती। उसके पास कभी कुछ कमी नहीं रहती।
लेकिन जो रोकने में बहुत समर्थ है उसके पास कुछ भी नहीं रहता। उसके पास कुछ भी नहीं रहता। उसके पास पैसे भी रहते हैं ना, तो वो तिजोरी में रहते हैं, उसके पास नहीं रहते। क्योंकि वो ना तो किसी और पे खर्च कर सकता है, ना ही खुद पे। असल में वो रोकने में इतना समर्थ हो जाता है कि जब खुद को भी देने का वक्त आता है तो दे नहीं पाता। जो आदमी रोकने में इतना प्रैक्टिस कर ले, वो कभी किसी को कुछ नहीं दे सकता, आनंद भी नहीं। और जो आनंद नहीं दे सकता, वो स्वयं भी सर्व दिन, सब दिन दुखी रहता है। जिसको देने की आदत नहीं है, वो अपने को भी वंचित रख लेता है। दूसरों को तो वंचित रखता ही है, खुद को भी, स्वयं को भी वंचित रख लेता है। वो चीजों को संभाले हुए ही मर जाता है। वो विक्षिप्त है, वो एब्सेंस में जीता है, वो ऑब्सेशन में जीता है, वो पागलपन में जीता है। ऐसा ही व्यक्ति श्रेष्ठ है। उसका जीवन, ऐसे ही व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण है, जिसकी यात्रा पर देना ही लिखा है। और ऐसे व्यक्ति का जीवन यज्ञ बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन यज्ञ बन जाता है। यहां तक हमने बात लास्ट टाइम भी की थी। किसी ने मुझसे लास्ट टाइम के सेशन के बाद पूछा, अलग से फोन करके, कि आपने कहा कि आनंद देने से बढ़ता है। आपने कहा आनंद मिले तो दे देना चाहिए, तो उसी तरह क्या दुख भी बांट देना चाहिए? अब उसमें तो सिर्फ एक ही आंसर आता है, बहुत ही नेचुरल आंसर है, उस समय जस्ट मुख से निकला कि दुख तो बांटा ही नहीं जा सकता। अभी बहुत ही ऑपोजिट बात है जो हम यूजुअली बोलते हैं। दुख बांटा नहीं जा सकता और आनंद को रोका नहीं जा सकता। सिर्फ रोकने की चेष्टा की जा सकती है। जिस तरीके से आनंद को रोका नहीं जा सकता, दुख बांटा नहीं जा सकता। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम दुख बांटने की कोशिश करते हैं, आनंद को रोक लेने की कोशिश करते हैं। हम दुख बांटने की बड़ी कोशिश करते हैं। एक आदमी दूसरे को दुखी करना शुरू करता है। एक आदमी दूसरे को दुखी करना शुरू करता है, क्योंकि अगर दुनिया सुखी है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है कि वो सुखी है, मैं कैसे दुखी। ये लोग सुखी कैसे रहते, मैं कैसे दुखी हूं, खुश कैसे रहते हैं। दुखी आदमी दूसरे को दबाने, सताने के प्रयत्न में लग जाता है। दुख बांटना, उसकी चर्चा करना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है लाइफ का। लेकिन एक बात ध्यान रखो, दुख कोई लेता नहीं। वो आपके दुख का कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, लेकिन वो लेते नहीं। ये हो सकता है एक साधारण तरीके से कि आपके दुख की कॉन्वर्सेशन के टाइम पे उनको बड़ा सुख मिल रहा हो, दुख नहीं मिलता है। तो दुख तो बांटा ही नहीं जा सकता किसी से भी। किसी से भी मतलब किसी से भी। आपके घर के अंदर भी दुख नहीं बांट सकते, सुख जरूर बांट सकते हैं, आनंद को जरूर फैला सकते हैं।
क्योंकि वो रुक नहीं सकता। आनंद तो बहाव है, आनंद बहता है समग्र को लेते हुए, और दुख रुक जाता है, एक आदमी को एकदम संकुचित कर देता है, उसको एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। सुख एक्सपैंड करता है और दुख कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसलिए जितना दुखी आदमी उतना अकेला रह जाता है, जितना आनंदित आदमी उतना ही सबके साथ एक हो जाता है। इसलिए दुख बांटा नहीं जा सकता, कोशिश की जा सकती है बांटने की, बांटा नहीं जा सकता। आनंद बांटा जा सकता है, बांटा जाता नहीं। लेकिन जो आनंद बांटता है उसका आनंद बढ़ जाता है, दुख जो बांटता है उसका दुख बढ़ जाता है। तो जीवन को एक अलग तराजू में देखो। जब जीवन का कर्म यज्ञ बनता है, कर्म के बगैर जीवन का कोई मीनिंग ही नहीं है, कर्म इज इक्वल टू जीवन। जब जीवन का कर्म यज्ञ बनता है, यानी जब जीवन यज्ञ बनता है, तो आनंद ऑटोमेटिक आउटकम है, और उससे आनंद से समस्त समग्र आपके साथ एक हो जाता है। और जब जीवन अहंकार में बैठता है तो दुख ऑटोमेटिक आउटकम है, और आपका पूरा जीवन दुखी हो जाता है। वर्स नंबर 14 बहुत ही रेवोल्यूशनरी वर्स है। अन्नात भवन्ति भूतानि, अन्नात भवन्ति भूतानि अन्न खाद्यान संभवः। अन्न की बात हो रही है। अन्नात भवन्ति भूतानि अन्न खाद्यान संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यः। यज्ञात भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्र। समुद्र भव, वापस रिपीट करते हैं। अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न खादन्न संभवः। यज्ञात भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म संबुद्ध। अब इसका अर्थ क्या है? अब ये बिल्कुल सिंपल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया गया है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्नात भवन्ति भूतानि, भूत मतलब जीव, अन्नात भवन्ति भूतानि, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। पर्जन्यात् अन्न संभव मतलब, और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। पर्जन्यात् वर्षा से। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। पर्जन्यात् अन्न संभव, और अन्न से अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। सेकेंड लाइन, यज्ञात भवति पर्जन्य, और वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है। यज्ञात भवति पर्जन्य, और वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है। यज्ञ कर्म समुद्ध, समुद्ध, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। अगर इसको
एक डायग्राम में एक्सप्लेन करें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, और अन्न से देखो कितना सम ब्यूटीफुल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया श्री कृष्ण। कर्म आपको जन्म कैसे देते हैं उसका एक क्लियर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया। कर्म से आपका कनेक्शन इस तरीके से है, आपका कर्म डायरेक्टली आपको नहीं बनाता है, आपका कर्म बहुत सारे एक्टिविटीज के बीच में होते हुए आपको जन्म देता है और शरीर का जन्म होता है। कर्म शरीर को जन्म देता है, आपको जन्म देता है। ये जो क्रांतिकारी बात है ना, ये बहुत अलग आयाम की बात बोलती है श्री कृष्ण ने। अन्नात भवति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवा, यज्ञात भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवा। प्रकृति को मां का दर्जा दिया गया था। कर्म सीधा भाव को परिवर्तित नहीं करता, अन्न को भी परिवर्तित कर देता है। अन्न से कर्म परिवर्तित नहीं होता, कर्म से अन्न परिवर्तित होता है। हम अन्न पे बहुत स्ट्रेस डालते हैं अपनी लाइफ में, कर्म पे नहीं डालते। कर्म से अन्न शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अन्न से कर्म शुद्ध नहीं होता। ये रिवर्स साइकिल नहीं है, ये फॉरवर्ड साइकिल है। इस सूत्र को समझ लेना बहुत जरूरी है। हमने प्रकृति को मां का दर्जा दिया है, लेकिन आदमी उसका दुश्मन बन के बैठ गया है। तो मां से मित्रता बहुत दिनों तक चलने नहीं वाली है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब लोग इस सूत्र को समझेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि सारे प्रकृति को, सारे जीवन को, सारे पंचभूतों को एक साथ लेके आगे बढ़ना क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं अन्न से बनता है मनुष्य। अन्न से बनता है मनुष्य, अन्न से बनता है मनुष्य। हमारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि अन्न से कैसे बनता है, ये तो बड़ी भौतिक बातें हैं। और कृष्ण जैसे आदमी तो आध्यात्मिक बातें करते हैं, ये भौतिक बातें क्यों हो रही। लेकिन कृष्ण की बात में बहुत स्ट्रॉन्ग भाव है। वो बोलते हैं कि पदार्थ नाम की कोई चीज होती ही नहीं, सब कुछ ही परमात्मा है। अन्न भी परमात्मा है, अन्न पदार्थ नहीं है, वो भी जीवंत परमात्मा है। इसलिए जब श्री कृष्ण कहते हैं
अन्न से निर्मित होता है मनुष्य, तो इस भूल में मत पड़ना कि वो भौतिक बात कर रहे हैं। उस भूल में मत पड़ना कि खाने पीने की बात हो रही है, मिट्टी, पदार्थ, तत्व, इनकी बात हो रही है। नहीं, ये मामला बहुत उल्टा है। ये थॉट बड़ा क्रांतिकारी है। वो ये कह रहे हैं, अन्न से निर्मित होता है मनुष्य, और जब अन्न से निर्मित होता है, जब अन्न से मनुष्य निर्मित होता है, तो अन्न भी जीवंत है। अन्न जीवन है, अन्न भी पदार्थ नहीं है। और अन्न आता है कहां से? वर्षा से। वर्षा ना हो तो अन्न नहीं होगा। वो जीवन को प्रकृति से जोड़ रहे हैं, जीवन को प्रकृति से जोड़ रहे हैं। अन्न वर्षा से आता है, वर्षा कहां से आती है? अब वर्षा कहां से आती है? श्री कृष्ण कहते हैं वर्षा आती है यज्ञ से। अब यज्ञ से कैसे आती है? और बोलते हैं यज्ञ आता है कर्म से। अब यज्ञ वर्षा के बीच में संबंध क्या है? श्री कृष्ण की बात का भाव बहुत स्ट्रेट है। श्री कृष्ण बोलते हैं वर्षा आती है यज्ञ से, तो वो ये कह रहे हैं कि वर्षा और हमारे बीच में संबंध है। वर्षा हमारे लिए आती है, हमारी कामनाओं, हमारी आकांक्षाओं, हमारी भूख, हमारी प्यास को पूरा करने आती है। और वो ये कह रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनकर आती है। समझने की बात सिर्फ इतनी है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में कोई लेन देन है, कोई कम्युनिकेशन है। अगर प्रकृति और मनुष्य के बीच में कोई आंतरिक संबंध नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास टूट जाएंगी। बहुत सारी चीजें आसपास टूट जाएंगी। ये इकोलॉजिकल बैलेंस हमारे कर्मों से जन्म ले रहा है। जो साइंस आज बोलती है कि ग्लोबल वार्मिंग से सारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, वेदर से सीजन्स चेंज हो रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग किसका किसका आउटपुट है? आपके कर्मों का आउटपुट है। और कर्म कहां से आता है? आपसे आता है। और जब कर्म आपसे आता है, आपका कर्म अगर यज्ञ ना हो, तो वर्षा भी आनी बंद हो जाएगी। श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया है कि ये जो इकोलॉजी है, ये जीवन, एक जिंदगी, एक परिवार है। ये सब चीजें संयुक्त हैं, एक जॉइंट फैमिली है। सड़क के किनारे पड़ा हुआ पत्थर भी आपकी फैमिली का हिस्सा है। जब सारे जीवन में सारा वृक्ष एक साथ जुड़ा हुआ है, सारा विश्व एक साथ जुड़ा हुआ है, तो हर एक्शन आपका इस विश्व को टच कर रहा है। एक छोटे से छोटा एक्शन भी आपका, एक छोटे से छोटा कर्म भी आप कहीं ना कहीं पूरे की पूरी इकोलॉजी को चेंज कर रहा है। कृष्ण ये कह रहे हैं इस सूत्र में कि जीवन एक संयुक्त घटना है। अगर आकाश में बादल भी चलता है, तो वो भी हमारी प्राणों की धड़कन से जुड़ा है। सूरज भी चलता है, तो वो भी हमारे हृदय से किसी ना किसी हिस्से से जुड़ा है। अभी वहां सूरज ठंडा हुआ, आप ठंडे हो जाओगे 8 मिनट में। तो जिस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्न से बनता है मनुष्य, तो वो ये कह रहे हैं कि पदार्थ और चेतना में कोई बुनियादी भेद नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं।
पदार्थ से ही बनती है आत्मा, और आत्मा पदार्थ का एक रूप है, और पदार्थ आत्मा का एक रूप है। उसमें भी एक आत्मा छिपी है, वो गुप्त आत्मा है। आप अन्न खाते हैं, वही आपको बनाता है, वही चेतना बनाता है, होश बनाता है, बुद्धि बनाता है, चैतन्य को जीवंत करता है। आपके अंदर चैतन्य है, वो पदार्थ अंदर जाने से निश्चित ही जो अन्न बनता है वो उसमें छुपा है, वो भी जीवन है, बिल्ट इन जीवन है। अन्न आता है वर्षा से, वर्षा आती है यज्ञ से। क्यों? यहां कृष्ण का कहना है कि जब मनुष्य अच्छे काम करता है, जब मनुष्य अकर्म की यात्रा में चलता है, जिससे सृष्टि का उद्धार होता है, जैसे चैप्टर नंबर 2 में बताया था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, जहां कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अच्छे काम करता है, जब मनुष्य परमात्मा पर समर्पित होकर जीता है, तो परमात्मा उसकी फिक्र करता है सब तरफ से। पूरी प्रकृति उसकी चिंता करती है सब तरफ से, क्योंकि सृष्टि एक ही। बादल बादल वर्षा डालते हैं, वृक्ष फलों से भर जाते हैं, नदियां बहनी शुरू हो जाती हैं, सूरज चमकता रहता है, जीवन में एक नृत्य का जन्म होता है, एक रंग, एक सुगंध, एक संगीत आ जाता है। और जब आदमी बुरा होना शुरू होता है, अहंकार से स्वार्थी कर्म करता है, जब आदमी अहंकार से भरता है, और अहंकार कहने की बात नहीं है, करने की बात है। मैं अहंकारी नहीं हूं, मैं दानी हूं, ये कहने की बातें नहीं है, ये आपके कर्मों से रिफ्लेक्ट होता है। तो ऑटोमेटिकली आदमी के मुख से चाहे निकले ना निकले, उसके भाव ये बताते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, परमात्मा कुछ नहीं है। तब जीवन एकदम विकृत हो जाता। यज्ञ का अर्थ है परमात्मा को समर्पित लोग, परमात्मा को समर्पित जीवन, परमात्मा को समर्पित कर्म, ऐसी हार्मनी जो सारी प्रकृति को आप पे सब कुछ लुटाने के लिए तैयार कर देती, प्रकृति देने के लिए, आप लेने के लिए नहीं। आप जब तक यज्ञ में नहीं हो, वहां से कुछ मिलता नहीं। अब इसको एक छोटा सा उदाहरण अगर देके मैं आपको समझाऊं, तो एक छोटे से गांव में, एक छोटे से गांव में सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया। 1 साल 2 साल वर्षा की एक बूंद नहीं आ रही। तो एक स्वामी जी ने आके बोला कि एक यज्ञ करते हैं, वर्षा को बुलाते हैं, एक यज्ञ करते हैं और वर्षा को आवाहन देते हैं, बादलों को बुलाते हैं, शायद आ जाए, शायद बरसे, हमारे इस गांव में सूखा निकल जाए। तो सबने यज्ञ की तैयारी करनी शुरू की, सबने कुछ कुछ दान दिया, जो भी थोड़ा बहुत बचा था इस बड़ी महामारी के बाद। तो बड़े से यज्ञ का आयोजन, सब उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपने घरों से निकले। शाम के समय, यज्ञ शाम में, संध्या काल, जिस सूरज जब उतरने वाला था, तब यज्ञ की तैयारी थी रीति के हिसाब से। उसी समय एक बच्चा भी निकला एक घर से,
लेकिन वो बच्चा छाता लेकर निकला, वो बच्चा छाता लेकर निकला। उसके हाथ में छाता देखकर सबके सब बोले कि अरे छाता लेके क्यों निकल रहा है, 2 साल से बारिश हुई नहीं है तो छाता लेके क्यों निकल रहा है। तो बच्चे ने बड़ा इनोसेंटली कहा, और जो बात एक्चुअली वास्तविकता में एक समर्पण की बात है, बहुत इनोसेंटली कहा। क्या कहा होगा? बच्चे ने कहा कि इतने बड़ा यज्ञ कर रहे हो तो मैं तो मानता हूं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और वर्षा हो जाएगी, इसलिए मैं छाता लेके निकला। और अगर आपको भरोसा नहीं कि ऐसा होगा तो फिर जलाओ आग, जो बचा हुआ गेहूं है वो भी जला दो, जो आसपास क्या प्रकृति है उसे भी खराब कर दो, उससे कुछ होने वाला नहीं। वो एक छोटा बच्चा, बस बस वो एक छोटा बच्चा जो छाता लेकर निकला था, बस वही अधिकारी है यज्ञ करने का। क्योंकि यज्ञ की सबसे पहली कंडीशन है समर्पण। यज्ञ की सबसे पहली कंडीशन है समर्पण, और जो कर्म उस समर्पण को सोच के किया जाता है वो कर्म ऑटोमेटिक यज्ञ बन जाता है। फिर वर्षा होती है, सब तरफ से वर्षा होती है, हर वो चीज की जो चीज आपको चाहिए या शायद चाहिए भी नहीं। और उस वर्षा से सिर्फ आपको ही एडवांटेज नहीं होता, ये लाभ पूरे संसार को मिलता है। आप तो सिर्फ एक छोटे से, आपका जितना हाइट है उतना पानी आप पे गिरता है, बाकी पानी तो सृष्टि पे गिरता है, बाकी पानी तो सृष्टि पे गिरता है। तभी श्री कृष्ण ने कहा, अन्न से बनता है मनुष्य, अन्न बनता है वर्षा से, वर्षा बनती है यज्ञ से, और यज्ञ निर्मित होता है कर्म से। कौन से कर्म से? परमात्मा को समर्पित कर्म से। उसी कर्म से यज्ञ होता है। इस जगत में कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब संयुक्त है। इस जगत में दूर दूर, जगत मतलब ब्रह्मांड, दूर दूर का तारा भी आपके हाथों से जुड़ा है। अनंत अनंत दूर पर जो है वो भी शब्दों की ध्वनि से प्रतिध्वनित होता है। अनंत दूरी पर जो है वो भी मेरे हृदय की झंकार से झंकता है। अनंत दूरी पर जो है वो मेरी मुस्कुराहट से भी मुस्कुराता है। अनंत दूरी पर जो है वो अगर मेरे ख्याल में भी आता है तो मैं उसके ख्याल में आता हूं। इस बात को ख्याल रखना कि समय और स्पेस माया है, इन दोनों को अगर निकाल दें तो सब संयुक्त है। तो ये जो कृष्ण का सूत्र है वो समझ आना बहुत ही कठिन है अगर मैं कर्म को सीधा अन्न से जोड़ता हूं। कर्म अन्न से नहीं जुड़ता, कर्म रिजल्ट से जुड़ता ही नहीं, तभी कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन जीवंत होता है। आपका कर्म परमात्मा को समर्पित ना हो
वो कर्म ही नहीं कहलाता है, वो सिर्फ दुख का पात्र बन जाता है, चिंता का पात्र बन जाता है। आपका आप उस कर्म के भागी हो, उस कर्म के यज्ञ में लगे हो, उस कर्म में हो, चिंता किस बात की? कर्म दिया किसने? ईश्वर ने। कराया किसने? ईश्वर ने। कार्य कौन रहा है? ईश्वर। तो सब कुछ यज्ञ चल रहा है ना, सब कुछ जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। चिंता किस बात? चिंता मतलब अहंकार, दुख मतलब अहंकार, चिंता मतलब मैं, दुख मतलब मैं हटा, दुख हटा, चिंता हटी। मैं को रिप्लेस करो परमात्मा से तो अनंत सृष्टि तुम्हारे साथ, सब कुछ तुम्हारे साथ, एक एक चीज तुम्हारे साथ है। एक बात समझ लेना, हम भौतिक यज्ञ तो बहुत करते हैं, मैं उसके विपरीत नहीं, मैं वापस बोलता हूं उसके विपरीत नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं मत करो, क्यों करते हो उस पे फोकस करो, समर्पण तो करो। वो छाता लेके जाने की क्षमता तो हो कि आज यज्ञ है, बारिश होनी ही है। हम चेतना को वापस लौटाने के लिए उत्सुक नहीं है, क्योंकि चैतन्य को जागृत करना अंदर से ये बहुत कठिन काम है। अंदर का रूपांतरण कठिन काम है, यज्ञ करना तो आसान है। क्या चाहिए? 100 रुपए चाहिए, पंडित जी चाहिए, वो जो लिखा हुआ है, जो कबीर ने कहा था शास्त्रों में, वो चाहिए। क्या होगा मैक्सिमम लॉस? क्या होगा? टाइम का होगा, पैसे का होगा। देखते हैं क्या होता है। ये यज्ञ नहीं होता। यज्ञ करने में उत्सुक वो मनुष्य है जो चेतना के रूपांतरण में उत्सुक है। अगर एक मनुष्य भी यज्ञ जीवन में लग जाता है तो वो बहुत सारे यज्ञों को प्रज्वलित कर देता है। एक जोत जल जाती है तो बहुत सारी जोत जलने के लिए उसके पास आ जाती है। बहुत सारी जोत जलती है तो बहुत सारी और जोतें जलने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यज्ञ क्रिया पे डिपेंड नहीं करता है। उसमें हमने मंत्र 3 गलत भी बोल दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यज्ञ करने वाले पे बहुत निर्भर करता है। वो करने वाली क्रिया पर डिपेंड नहीं करता है, करने वाले यज्ञ पे डिपेंड करता है। यज्ञ की शुद्धता, यज्ञ का अंत, यज्ञ का भाव, यज्ञ करने वाले पे डिपेंड करता है। तो जिस समय श्री कृष्ण ने ये कह दिया, क्या कहा? जिस समय श्री कृष्ण ने कह दिया कि कर्म से यज्ञ का जन्म होता है, कर्म से यज्ञ का जन्म होता है, तो उनका सिर्फ इतना ही मतलब है कि परमात्मा को समर्पित कर दो जीवन को, तो चिंताएं गई। और वास्तविक समर्पित करो। परमात्मा को समर्पित किया और चिंता है तो मतलब नहीं की, चिंता है तो कहीं नहीं किया, उस मोमेंट पे नहीं की। और हर मोमेंट पे एक आप अलग मनुष्य हो। तो कल किया था, आज किया था, कल किया, उससे नहीं फर्क पड़ रहा है। जब ये मनुष्य कांस्टेंट हो जाएगा तो कम समर्पण भी कांस्टेंट हो जाएगा।
तो तभी श्री कृष्ण ने जब बोला अन्नात भवन्ति भूतानि, अन्नात भवन्ति भूतानि, अन्न संभव, सॉरी, पर्जनयात अन्न संभव, यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव, अन्नात भवन्ति भूतानि, पर्जन्या संभव। बहुत ही रेवोल्यूशनरी श्लोक है ये, सबके चित्त पे बैठ जाना चाहिए। अगर मैं कुछ श्लोक बोलूं भगवत गीता के जो आपको कभी भूलने नहीं चाहिए, ये उनमें से एक, ये उनमें से एक। अब आते हैं श्लोक नंबर 15 पे, जो कि इसी श्लोक को एक अलग भाव में, अलग भाव में एक्सप्लेन कर देता है कि परमात्मा को समर्पित करने का अर्थ क्या है। इस श्लोक के अंदर बहुत अलग बातें सिर्फ इस तरीके से कही गई हैं कि आप यज्ञ कर्म में तो लग जाते हो, लेकिन पता कैसे चलेगा कि यज्ञ कर्म में लग रहे? कर्म ब्रह्म देवम, कर्म ब्रह्म देवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्रध्वम, तस्मात् सर्वगाताम ब्रह्म नितम यज्ञ प्रीतिष्ठम। उस कर्म ब्रह्म देव, उस कर्म को तो वेद से उत्पन्न हुआ जान, कर्म ब्रह्म देवम विद्धि ब्रह्म अक्षरम, ब्रह्म के अक्षर वेद, ब्रह्म के अक्षर मतलब वेद, ब्रह्म के अक्षर जान, उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान। और वेद कौन है? जो कि अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इससे सर्वयायी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। ऐसा कर्म तू वेद से उत्पन्न हुआ जान। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ऐसे कर्म को, जो ऊपर यज्ञ की बात थी, ऐसे कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान। अब वेद क्या होता है? अब वेद क्या होता है? हमको ना चीजों को छोटा करने की आदत होगी। कोई किसी से पूछे कि वेद क्या है, तो क्या बोलेगा? हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेदों में क्या है? वेदों में हमें क्या रिचुअल्स करने चाहिए वो लिखे गए हैं। वेदों के अंत पे ज्ञान है, जिसको वेदांत बोलते हैं। इनको उपनिषद का भी नाम दिया गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमको ना चीजों को, विराट को छोटा करने की आदत हो गई, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी अहंकार से बड़ी, मैं छोटा ही हूं, तो मुझे विराट चीज समझती ही नहीं, तो छोटी चीज समझती है। लेकिन जब श्री कृष्ण यहां बोलते हैं ना, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्मो अक्षर, यानी कि तू उस कर्म को वेद से, ब्रह्म के अक्षरों से उत्पन्न हुआ जान, तो सिर्फ वो वेदों की बात नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण का अर्थ है ऐसे कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान। वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का शब्द का अर्थ सिर्फ वो वेद के नाम से चलती हुई बुक्स नहीं है। जिस दिन हम ये समझ लें कि वेद का अर्थ है ज्ञान, उस दिन हमारे जीवन में एक नई क्रांति जन्म लेगी। 4 वेद पर जो सीमित रह गया, उसी दिन भारत के भाग्य में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। हमारे इस
संस्कृति को सबसे बड़ी दुर्घटना तब हुई जब मैंने अपने आप को उन 4 वेदों पर सीमित कर दिया। वेद तो ज्ञान है, और ज्ञान तो डायनेमिक है, वो तो एक्सेलरेटेड है, वो तो फ्लो में रहता है, स्टैटिक थोड़ी है। करोड़ों करोड़ों संहिताओं को भी अगर आप कंबाइन कर दो तो ज्ञान पूरा नहीं होगा। ज्ञान तो फ्लो है, ज्ञान तो फ्लो है। आज जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, भगवत गीता की, वेदांत की, कभी कभी महावीर जी की, कभी कभी बुद्ध की, कभी कभी जैन की, बहुत सारी बातें मैंने आपसे पिछले कई वर्षों में की है। ये उसी ज्ञान को, जो कि दिखा हुआ ज्ञान है, जो कि दिखा हुआ चैतन्य है, उसको आज के प्रकट करने की, आज इस तरीके से प्रकट किया जाए, उसकी चेष्टा है। तो ये तो एक नए ज्ञान को जन्म दे रहा है। ज्ञान अगर सिर्फ वही बात है, मैं वही श्लोक बोलूं और वही बात का कंप्लीट ट्रांसलेशन कर दूं, उस ट्रांसलेशन को मैं आपको रिचुअल्स के फॉर्म में समझा दूं, तो वो गीता भी गलत हो जाएगी। क्योंकि जिस श्लोक को श्री कृष्ण ने बोला वो शाश्वत है, लेकिन उस श्लोक का मीनिंग उस संसार में, इस संसार में, आगे आने वाले संसारों में अलग होने वाला है। तो जो बातें मैं आज कर रहा हूं, शायद वो बातें अगले 100 साल के बाद वैलिड ना रहे। उस समय इसी श्लोक को अलग आयाम में प्रेजेंट करना पड़ेगा, किसी और रोहित का जन्म होगा। और लेकिन अगर उस समय भी ये बातें जो मैंने आज बोली हैं वही बोली जाए, तो वापस भूल हो जाएगी। वेद ज्ञान है। वेद वो 4 किताबें नहीं है, ज्ञान है। उन 4 बुक्स को, उन 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 संवदाओं को, उन संस्कारी बातों को अगर मैंने भाव में उतारा, तब वो जीवंत है, तब वो शाश्वत है। और वही था उसका वास्तविक अर्थ। आपके जीवन में 2 प्रकार के कर्म होते हैं। वापस से मैं यज्ञ को एक्सप्लेन करता हूं अलग फॉर्म में, जिस तरीके से श्री कृष्ण ने बोला अभी। आपके जीवन में 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म उत्पन्न होता है जो हम करते हैं अज्ञान से। दूसरा कर्म उत्पन्न होता है जिसकी बात श्री कृष्ण कर रहे हैं, ज्ञान से। अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म और दूसरा है ज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म। इसका कनेक्शन वापस से अपनी प्रेयर में है। अस्तु मां सद्गमयः। अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म असत्य पर आधारित है, ज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म सत्य पर आधारित है। अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म कौन सा कर्म है? अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म वो कर्म है जिसमें कर्ता और अहंकार मौजूद है, जिसमें हम कह सकते हैं मैं कर रहा हूं, वो है अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म। जिसमें मैं कह सकता हूं कि ये तो मैंने कर दिया, मैं जीत गया, मैं हार गया, मेरा पोजीशन, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं हूं फाउंडर, मैं को फाउंडर। वो कर्म जो इस भाव से कर्म कर्म जन्म लेगा, वो है अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म। उससे शायद आप 100 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन बना लो, लेकिन दुखी रहोगे। दूसरा कर्म ज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म। ज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म वो है जिसमें भाव है मैं नहीं कर रहा हूं, परमात्मा कर रहा है। उसमें अहंकार नहीं है। ये भी समझ लेना कि अहंकार और अज्ञान
संयुक्त घटना है। जहां अहंकार है वहीं अज्ञान है, और जहां अज्ञान है वहीं अहंकार है। दोनों अलग नहीं हो सकते। हर वो कर्म जो आप अहंकार में कर रहे हो, वो असत में कर रहे हो, वो अज्ञान में कर रहे हो। कृष्ण की बात समझने के लिए बहुत समर्पण की आवश्यकता है। तभी कृष्ण ने पहले ही बोल दिया था, हे अर्जुन, ज्ञान तो बहुत चाहिए तुझे, लेकिन अहंकार की मुट्ठी बांधी है कि समर्पण की अंजलि बनाई। तो अहंकार चला जाए, अज्ञान रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उल्टा भी नहीं हो सकता। जया यहां अहंकार गया, वहां ज्ञान अंदर से उत्पन्न हो गया। जैसे अज्ञान और अहंकार संयुक्त घटना है, वैसे ही ज्ञान और निरहंकार भी संयुक्त घटना। तो जो कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म है, वही कर्म कर। मतलब श्री कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म यज्ञ रूपी कर्म, यज्ञ रूपी कर्म है। और ज्ञान परमात्मा से ही उत्पन्न होता है, बुक से नहीं मिलता है। ज्ञान तो अंदर शांति हो तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो जो हम कहते हैं कि वेद परमात्मा ने रचे हैं, अब समझना इसको बात को, हम कहते हैं ना वेद परमात्मा ने रचे हैं, ये सिंबॉलिक है। कोई किताब परमात्मा आके लिखता थोड़ी है, रच नहीं सकता है। रचने का कोई रीजन ही नहीं है। कोई किताब क्यों लिखेगा परमात्मा आके? लेकिन जो चेतनाएं निरहंकार हो जाती है, जो चेतनाएं निरअहंकार हो जाती हैं, जो भी चेतनाएं अहंकार को विसर्जित कर देती, उनमें परमात्मा उतर जाते हैं। और जैसे ही उनमें परमात्मा उतर जाते हैं, वो चेतनाएं किताब लिख देती हैं। इसलिए उन चेतनाओं के द्वारा लिखी गई किताबों को अगर हम कहें कि परमात्मा ने लिखी है, तो गलत नहीं है। इस अर्थ से वो सही है। जो परमात्मा ने उनके भीतर उतर के बनाया, जनाया, लिखा, वो चेतनाएं वेद का निर्माण कर देती। तो वेद ज्ञान है, उस ज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म यज्ञ, बाकी सब कर्म व्यर्थ। ज्ञान परमात्मा का स्वभाव है, प्रकाश की भांति है। अंधकार अहंकार का स्वभाव है। अस्तो मां सदगमय, असत्य से सत्य की ओर लेके जाइए, निरअहंकार से अहंकार, अहंकार से निरअहंकार की ओर लेके जाइए, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाइए। ऑटोमेटिकली ये किया तो मृत्यु अमृत बन जाती है। हम अगर अहंकार से भरे हों तो जीवन में जो भी करोगे, खाना भी बनाओगे, तो वो कर्म अज्ञान से ही निकला हुआ कर्म होने वाला है। अज्ञान से निकले हुए कर्म की पहचान क्या है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि अज्ञान से निकला हुआ कर्म है? बहुत सिंपल। अज्ञान से निकला हुआ कर्म दुख को जन्म देता है, संताप को जन्म देता है, पीड़ा को जन्म देता है। अज्ञान से निकला हुआ कर्म बंधन को जन्म देता है। ये उसका बहुत बड़ा लक्षण है। और अगर हम कहते हैं इस संसार में मेजॉरिटी सब दुखी हैं, तो सोच लो यज्ञ हो ही नहीं रहा है। यज्ञ नहीं हो रहा है, वर्षा आनी बंद हो जाएगी, अन्न बंद हो जाएगा, और हम सब एक ही लाइफ बोट में, वी आर ऑल इन द सेम लाइफ बोट। ये संयुक्त घटना है।
देयर इज अ ब्यूटीफुल सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स कॉल्ड एज मैनिफेस्ट। उसमें आप देखना, वो लाइफ बोट की बात करते हैं। वी आर ऑल इन द सेम लाइफ बोट, यानी किसी और ने भी कुछ गलती की तो हम सब मरेंगे, लेकिन ये किसी और मैं की जो बात है ना, वो भी कृष्ण ने तोड़ दी पिछले श्लोक में और इस श्लोक के अंदर। सब संयुक्त, कोई अलग है ही नहीं, सभी संयुक्त है, कोई अलग नहीं है। जिस कर्म से बंधन पैदा होता है वो कर्म दुख, संताप, बहुत अज्ञान, जेलसी, ईर्ष्या, टेंशन, स्ट्रेस, चिंता सब जन्म देता है। जिस कर्म से बंधन ना पैदा हो, जिस कर्म से आनंद पैदा हो, जिस कर्म से चिंता ना हो, निश्चितता हो, जिस कर्म में गुलामी ना हो, मुक्ति हो, जिस कर्म में ज्ञान हो, वही कर्म यज्ञ बन जाता है। और जब अहंकार नहीं है तो परमात्मा है, और अहंकार की अनुपस्थिति में परमात्मा की उपस्थिति बन जाती है। और जिस समय परमात्मा है तो कर्म भी परमात्मा ही कर देता है, वो यज्ञ बन जाता है, यज्ञ बन जाता है। यहां अहंकार मिटा, अंदर जगह खाली हुई, स्पेस बनी। क्योंकि अहंकार तो स्पेस भी नहीं बनाता। यहां अहंकार मिटा, अंदर जगह खाली हुई, अंदर स्पेस बनी, वहीं ज्ञान उतरा, वहीं ईश्वर उतरे, वहीं धर्म उतरा। अब आपके हाथ से निकला हुआ हर कर्म ज्ञान से निकला हुआ कर्म है। आपके अंदर अंदर से निकला हुआ हर कर्म यज्ञ बन जाता है। आपके अंदर से निकला हुआ हर कर्म धर्म बन जाता है। यही है धर्म की वास्तविक परिभाषा। यज्ञ रूपी कर्म जो करता है उसके भीतर ज्ञान से कर्म विकसित होते, और ज्ञान से निकला हुआ कर्म मुक्ति को जन्म देता है। एक आखिरी दोहे से आज की बात को मैं विराम दूंगा। ज्ञान भक्ति वैराग्य सुख पीव ब्रह्म लोधाए। ज्ञान भक्ति वैराग्य सुख पीव ब्रह्म लोधाए। आत्म अनुभव सेज सुख तह न दूजा जाए। अब ये बात बड़ी गहन बोल दी कबीरदास जी। ज्ञान भक्ति वैराग्य सुख पीव ब्रह्म लोधाए। ज्ञान भक्ति वैराग्य, इसका जो सुख है ना, वो बहुत तेजी से आपको ईश्वर के पास पहुंचाता है, पास पहुंचाता है। 99 की बात है। अब दूसरी लाइन देखो, आत्म अनुभव सेज सुख तहन न दूजा जाए। लेकिन आत्म अनुभव खाली होके जब ईश्वर अंदर उतरते हैं ना, आत्म अनुभव परमात्मा से मेल कराता है। अहंकार हटा, परमात्मा उतरे, वो आपका कर्म करते हैं। आत्म अनुभव आत्मा और परमात्मा को मिलाता है, जहां अभी अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और इसमें जो सुख है वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य सुख पीव ब्रह्म लो जाए ढाए। आत्म अनुभव तेज सेज सुख तहन न दूजा जाए। आत्म अनुभव यज्ञ है, वो जाप नहीं है, वो कर्म है, और कर्म से ही जन्म लेता है। और उस कर्म से जिसमें आपने अपने अंदर ज्ञान को उतार दिया, वो कैसे उतरेगा? सिर्फ अहंकार को त्याग कर। ज्ञान भक्ति वैराग्य सुख पीव ब्रह्म लोधाए। आत्म अनुभव सेज सुख तहन न दूजा जाए।
All right. Thank you very much. Let's take up some questions now. I'm lowering the hands. कुछ हाथ raised है. किसी कुछ question हो तो वापस से raise कर दीजिए. Bus might be a mistake. Yes, Arunji. Please unmute. Well, actually, my hand was lower. There's some issue. I am writing as a lower hand, but it is going as upper hand. But very nice talking to Rohit. I've been very erratic in listening to you because of something or the other. But whenever I've listened to you, there are a lot of things which I take forward to it, and I really try to implement on those things. And thanks God, yeah. And I really look forward to that book which you had said. I'm sure you would have published that book. If you could send me the name of the book, I'll go and where I could buy that book. Which book? You were saying that you were writing a book. It's still not complete. Oh my God, I was in fact waiting for it, and once it comes, just tell us on that, and would love to read that book, Sure. At least wherever we have not been able to attend, there'll be a lot of, it will be a gyan, I would say. Thanks a lot, Rohit, for your unconditional love for all of us and learning that you are bestowing to all of us. Thanks a lot. Thank you very much. Any questions? Yes, Mukesh. Shatakoti Pranam. Pranam. Sunday morning, 9 o'clock, you take us to a complete different world. We don't feel that we are sitting in a house, we are somewhere else. Thank My you, sir. question is, you keep on telling us, make it a daily ritual. Everything that has been, you have to put it in practice. It happens on Sunday. I am in high spirits. Everything which you tell, okay, I should follow it. It still happens on Monday, but by Tuesday, or maybe even Tuesday, half of it, by the time it is second half of Tuesday or Wednesday, have so many people that you surround with, so many people that you have to deal with, it really becomes difficult to practice what you say, whether to keep mum or whether to keep in control of ourselves. I remember you. I keep on saying, relax, do not react, just witness. I keep on saying it, but even then, for example, some people with whom I'm working, with whom I have to interact, they keep on doing so many things or saying some things. By Thursday, I'm tired. What can be done, Rohit? Keep reminding, that's it. Nothing else. Ajay? See, the problem is we are not living in awareness. Awareness. We're not living in awareness. We are living mostly in what we call as मूर्छा. अब मूर्छा की स्थिति में इतना ज्यादा है कि होश तो है ही नहीं, और जब होश नहीं होता है तो फिर ये डिफिकल्टीज होती हैं. So what you do only do is keep on coming back to the moment. Am I in the moment or not? That has to be asked. At the end of the day, you should also ask another question to yourself, that what all things I did wrong, what I can do better, what I will not do tomorrow. Spend a 15-minute with you at the end of the day. Write down कि आज पूरे दिन में मैं कितना अवेयर था. Because उस समय रिएक्ट किया होगा, कोई बात नहीं, लिख दो. I reacted. What I should have done, what I did. So that slowly will start coming in your awareness. And once it starts coming in your awareness, things start becoming
better and better as the day passes. I keep on saying every day morning, as soon as I put my feet on the ground, I tap my left shoulder. Thank you, God, for all the wonderful day of my life today. Hmm. I'm going to be in present moment awareness every moment today, whole day. I'm going to raise my consciousness today. Like Wednesday, Thursday, people that I have to come in contact, I have to work with them. I cannot say no. I can't say I will keep on. How can I keep on? You cannot. So you have to, in the evening, start doing this practice. Next Practice. will be a different day. Thank you, Rohit. Thank you. Okay. So if there are no more questions. Yes. Okay. Good morning, Rohit ji. Good morning, sir. It's a wonderful session. And I want to ask, जैसे आपने बोला कि अज्ञान रूपी कर्म दो प्रकार के होते हैं, अज्ञान रूपी कर्म और ज्ञान रूपी कर्म. And people who are doing अज्ञान रूपी कर्म, they are also becoming prosperous. तो ज्ञान रूपी कर्म करते हैं वो तो चलो होते हैं, तो दोनों both sides working on both sides. नहीं, उल्टा भी होता है. Those who are doing ज्ञान रूपी कर्म, they are not prosperous. Yes, ये भी होता है. रिजल्ट की चिंता क्यों कर रहे हो? प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रहे हो तो फिर तो प्रॉब्लम है ना. What is happening is not in your hand. Why are you doing it is in your hand. If you are doing it for prosperity, तो वो तो ऑलरेडी अज्ञान रूपी कर्म है. तो प्रॉस्पेरिटी मिल भी गई तो फिर वो संयुक्त नहीं होने वाली है, स्टेबल नहीं होने वाली है. आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए वो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है. तो why are we doing it is more important than what are we doing and what are we achieving from it. Okay. The most important thing of life is that am I happy every day? Okay. Every day, every moment, every second. उसके beyond तो कुछ चाहिए नहीं ना. If you have that happiness every day, every moment, every second, and there is no chinta, there is no worry, there is nothing that comes and troubles you, but you are alert, you are happy, you are agile, you are active, you are constantly working, you're always on your toes, and you're extremely happy, and no worry, no trouble touches you, no issue touches you. फिर क्या, इससे बड़ी prosperity क्या होती है? बिल्कुल. This is what is the crux. See, alertness and awareness is the most lost out thing in today's world. आप देखते भी होंगे, चलो आपके कुछ employees, if you're an entrepreneur and you have employees, or if you're a team leader and you have colleagues, people will be forgetting what tasks have been given to them. Why are they forgetting? They are not alert. There is no awareness. They're not aware. They'll say miss हो गया. अब इसका क्या आंसर है? लेकिन go back and check कि आपसे मिस हो जाता है बहुत कुछ. क्यों हो जाता है? और जो moments of no awareness है ना, वहीं पर दुख का जन्म होता है. Alertness ही नहीं है, zero alertness. आज prosperity is not a function of money only. Prosperity is a function of many aspects that come along with money. Prosperity, I mean, it's not only about wealth. Prosperity is like accumulative, what I wanted to say. So it's part of it is wealth, part of it is happiness, part of it is other things.
Everything So, is ultimately going down to happiness. Everything is going down to happiness. okay. And that is the, अगर हम बोले ना कि what is enlightenment? Simplest definition of enlightenment. Permanently happy person. Mhm. So, ज्ञान रूपी कर्म और अज्ञान रूपी कर्म, अब इससे रिजल्ट क्या होता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन ज्ञान रूपी कर्म इज द राइट थिंग टू डू एंड दैट इज द रॉन्ग थिंग टू डू. व्हाट शुड आई डू? राइट थिंग टू डू. अब वो रॉन्ग थिंग चल रही है मेरी, उससे मैं कुछ, अब चल रही है उससे मेरे को रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग ओनली. But people who are not aware of it, they are again leading a happy life. Then what is the purpose of that? Who are not aware of it, how do you know they're happy? बाहर से देखकर ना. We can't go inside and check. इसको बोलते हैं ना फेसबुक डेफिनेशन. You go on the Facebook, everybody is happy. Yes or no? Go on the Facebook, everybody's enjoying, having a vacation somewhere, jumping into scuba diving, going on the mountain. आपको Facebook पे देख के लगता है कि मैं ही दुखी हूँ, ये सभी दुखी हैं. और अगले दिन न्यूज आती है, जिसका कल फोटो आया था स्कूबा डाइविंग करते, उसने आज सुसाइड कर ली. एक बात आपको मैं ना, सिंपलेस्ट बात है, थंब रूल है. अज्ञान रूपी कर्म करते हुए कोई भी सुखी नहीं है. तो अज्ञान रूपी कर्म बहुत सारे लोग करते हैं, वो सुखी नहीं है, और नहीं है. वो नेचर का बैलेंस भी खराब हो रहा है उससे. ठीक है, वो तो कोई आपका इसका भी मतलब है जो थोड़े बहुत लोग हैं जो ज्ञान रूपी कर्म कर रहे हैं, उसकी वजह से ही जो नेचर है चल रही है. यस, दैट इज ट्रू, दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ. वो जो वर्स नंबर 14 में श्री कृष्ण ने बोल दिया वो सत्य है. जिस दिन पलड़ा भारी हो गया, कोरोना क्या हुआ था? आपने क्या किया था गलती कोरोना के लिए? आपने तो नहीं खाया था बैट. नहीं. चाइना ने जो किया हमने तो नहीं किया. ये तो नहीं पूछते वो तो चाइना ने किया, चाइना को होना चाहिए, मेरे को क्यों हुआ? वी ऑल आर कनेक्टेड, वी आर इन द सेम लाइफ बोट. We all are connected. We cannot say that is the primary factor of कर्म योग. That your कर्म, अगर अफ्रीका में एक आदमी दुखी है तो आपका सुख इनकम्प्लीट है. चाहे आप उसको जानते हो नहीं जानते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. We all are connected. Got it? Okay, thank you. Thank you. All right. One last question. Yeah. Thanks, Rohit, for a great session. You are saying right ki, it's one consciousness. So in any remote part of the world, if somebody is not happy, we are not completely happy. But at the same time, suppose at this moment, at this situation, हमारा दुनिया पे तो control नहीं है कि he should be doing right thing or we have the only control on ourselves. So that means कि we have to be, हमें अपने कर्म पे ही focus रखना है. बाकी तो that's the only thing, that's the only solution to do. If everybody does the same, the world will be great, definitely. That's true. That's the fact. दूसरे पे focus कम बंद करो, अपने पे करो. Yeah. Thank you. Okay, Netflix का वो सीरीज का नाम मैनिफेस्ट है, देख लेना. सब पूछ रहे हैं मुझसे कुछ. Very good. Okay, great. Thank you very much. Nice talking to all of you. It had been a great session as usual and good energy exchange. Thank you very much. See you again next week with the new verses. Let's conclude today's session with a prayer. If you still have any questions, you can please put it down and try to answer.